SHO को भी कंप्लेंट की है और DCP को भी दी है, हर एक जगह कंप्लेंट की है। हम कोई जगह ऐसी नहीं सोची जहाँ कंप्लेंट नहीं की, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। राजधानी दिल्ली के बादली विधानसभा के सिरसपुर इलाके में सरेआम उड़ाई जा रही कोर्ट के आदेशों की धज्जियां। विवादित जमीन पर कोर्ट स्टे के आदेश के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा नवनिर्माण। कई कंप्लेंट के बाद भी संबंधित विभाग नहीं कर रही कोई कार्रवाई। इस बात का फायदा उठाकर भूमाफियाओं द्वारा इस बात से अनजान भोली भारी जनता को सस्ती जमीन का लालच देकर धड़ल्ले से बेची जा रही जमीन। संबंधित विभाग भी मौन। आखिरकार प्रशासन द्वारा कब होगी इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई? राजधानी दिल्ली में जहां एक और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेलवे और अन्य संबंधित विभाग झुग्गियों से लेकर कॉलोनियों तक में डेमोलेशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं बादली थाना इलाके के सिरसपुर में कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही अवैध कॉलोनी बसाने का काला कारोबार बादस्तूर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बादली विधानसभा के सिरसपुर गांव में खसरा नंबर 120, 121/1, 130 जो कि एक विवादित जमीन है, कोर्ट में केस भी चल रहा है और कोर्ट के द्वारा इस जमीन पर स्टे ऑर्डर भी दिया गया है। इस ऑर्डर में ये साफ लिखा है कि संबंधित विभाग पूरी जगह की जांच करे और अगर कहीं पर भी निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे ध्वस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से रोका जाए। लेकिन बावजूद इसके इस जगह पर हरे भरे खेतों को उजाड़कर भूमाफिया यहां कंक्रीट और ईंट में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। मामला ये है कि मैंने ये जमीन 2000 में खरीदी थी। 14 एकड़ जमीन ली थी, रजिस्ट्री भी मोटेशन भी करवाया मैंने, पूरा मेरे नाम पर पूरी तरह से जमीन होगी। और अब कुछ भूमाफिया इस जमीन पे आके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को भी ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से हम स्टे लेकर आए, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट का कोई नहीं मान रहे और ना ही LG साहब को ज्ञापन दिया उनकी, ना पुलिस प्रशासन की मान रहे। DDA, कारपोरेशन, SDM, किसी भी सरकारी कर्मचारियों कुछ नहीं समझते ये लोग, और जाते हैं तो मारने पीटने की धमकी देते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हम कोर्ट के हिसाब से चल रहे। इस बाबत आपने कई बार कंप्लेंट भी की? बहुत बार। इनके साथ कुछ गांव के आदमी मिले हुए हैं, वो हमारे को कहते हैं भाई तुम्हारी जमीन कहाँ से आई, तुम्हारे नाम ही नहीं है, यहाँ घुस के तो तुम्हारे को जान से मार देंगे, ये जमीन हमारी है। खुद एक दिन डेमोलेशन होने लग रहा था, हम वहीं थे, तो बिल्कुल गांव वालों ने वहीं पे मौके पे ही बोला तुम भागो यहाँ से, तुम क्या करने आओ यहाँ पे। मान ही नहीं रहे। आपके नाम पे रजिस्ट्री है, हाँ जी, सारे डॉक्यूमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भी सुनवाई नहीं सुनवाई हो रही, वो हम समझते ही नहीं, प्रशासन को समझते, हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट तक नहीं समझा उन्होंने, हाई कोर्ट को अवहेलना की उन्होंने। और वो तो समझते हैं वहां हथियार लेके आते हैं, तरह तरह के बदमाशों से मरवाते हैं, हम तो डरते हैं, वहां जाते ही नहीं। जी, ये जमीन रिलेटेड है। सिरसपुर गांव में 14 बीघे जमीन का मैटर है ये, जिसके रिगार्डिंग हमने एक हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन डाली। सिविल रिट पिटीशन है ब्रह्म प्रकाश वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। इस जमीन के अंदर सिविल पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोल्यूशन के अंदर प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद कर रही हैं। हमारे दिल्ली के अंदर ये थोड़े दिन कुछ पहले एक घटना हुई करोल बाग में, जिसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग एक बिल्डिंग गिरी, जिससे आसपास में बहुत ज्यादा हानि हुई। वो लोग जिनका कोई मतलब नहीं था वो उसमें मारे गए। रीजन क्या था? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ये एक ऐसा मैनेज है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाय कैटेन ऑफ केसेस बार बार अपने केसेस के अंदर ये बोला गया है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और वो उसको रोक नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें लिखा भी हुआ है कि कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी हो रही है, क्या है? उसमें माननीय न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण जी ने ऑर्डर करा अपने पैरा नंबर 12 में कि ये कंस्ट्रक्शन जो है प्राइमा फेसाई इलीगल है, क्योंकि हमने उसमें फोटो भी लगाए हुए थे। तो माननीय न्यायमूर्ति ने जैसे उसको देखा तो उसमें उस कंस्ट्रक्शन के बारे में ये बोला
कि पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं इसको इमीडिएटली फोर्थविद रोकेंगी, उसमें कोई भी नेक्स्ट डेट तक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और फिर भी वहां पे कुछ दिन पहले डीडीए ने जो है वो डेमोलिशन किया, और फिर भी इन लोगों का, प्राइवेट रिस्पोंडेंट का इतनी पावर है कि उन लोगों को, गरीब लोगों को परेशान करने के लिए, जिनको ये नहीं पता कि रोज जमीन के साथ से भी निकल गए तो उनके ऊपर दीवार गिर सकती है, वो मर जाएंगे। ना तो ये हाई कोर्ट को मान रहे हैं, ना ये पब्लिक अथॉरिटीज के ऑर्डर्स को मान रहे हैं, और शायद पब्लिक अथॉरिटी मिली हुई है क्योंकि तब भी वहां पे काम हो रहा है। तो ना हाई कोर्ट को मानना, ना पब्लिक अथॉरिटी की बात को मानना। अब इस केस के अंदर सितंबर में डेट है, जो ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ये 20/5/25 का ऑर्डर था, जिसमें बाकायदा ये 12वें पैरा में लिखा था न्यायमूर्ति ने कि इसमें अब कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। पर फिर भी वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, सबको पता है। पब्लिक अथॉरिटी के होने के बावजूद भी वहां कंस्ट्रक्शन होना और ना रुकना, अब मेरी तो ये समझ में आ नहीं रहा। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है जी। आप लोग कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है, क्या आगे लगता है? देखिए, हम भारत के जो हैं वो संविधान मानने वाले लोग हैं। हम इन लोगों की तरह जो वहां पे लैंड माफिया की तरह मिलके वहां पे काम कर रहे हैं, वो हम काम नहीं करेंगे। हम जितने भी वाकया हुए हैं, हमारे पास उनकी वीडियो है, हमने कंप्लेंट भी करी है। हम उन कंप्लेंट के साथ जैसी माननीय उच्च न्यायालय दोबारा स्टार्ट होगा तो हम उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे कि आपके माननीय न्यायालय के ऑर्डर को भी इन लोगों के द्वारा नहीं माना जा रहा है। यानी कि आप कोर्ट के हिसाब से काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लीगली ही काम करेंगे। पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि यह भूमाफिया यहाँ हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए यहाँ गरीबों की गाढ़ी कमाई लगवाकर उनका भारी नुकसान करने का काम कर रहे हैं। भूमाफियाओं द्वारा काटी गई इन अवैध कॉलोनियों में गरीब लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर 25-50 गज प्लॉट खरीदते हैं, और भूमाफिया इन्हें जगह बेचकर अपना मोटा मुनाफा कमाकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि ये जगह तो अवैध है, और फिर डेमोलिशन की बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन तब नुकसान गरीब खरीदार सड़क पर आ चुका होता है। सिरसपुर की यह विवादित जमीन यहाँ कोर्ट ने यहाँ स्टे के ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की नाक के नीचे हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। जी, सिरसपुर गांव में हमारी ये जो ज़मीन है, जो हमने ये जो जमींदार थे उनसे हमने जो है ये ज़मीन खरीदी है। अब जी उसके ऊपर मैं क्या किया, जो ये इलाके के ये जो लैंड माफिया वगैरह जो है उस ज़मीन को इंक्रोच कर रहे हैं मैडम। तो इसी बात की जो शिकायत हमने ये जो लोकल थाने में दी और ये जो डीसीपी ऑफिस में दी, ज्वाइंट सीपी ऑफिस में दी, लेकिन मैम जो है यहाँ से हमारी बिल्कुल भी ये जो सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बात के लिए जो है ना ये हम जो है ये हाई कोर्ट में गए थे, तो जी वहाँ से हमको इस ज़मीन के ऊपर स्टे मिल गया से अभी जो भी ज़मीन की जो यथास्थिति बनी हुई है उसको जो वैसी की वैसी। फिलहाल पीड़ित किसान की तरफ से इस बाबत सभी संबंधित विभाग को लिखित में कई बार शिकायत दी गई, और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए यहां काम रुकवाने की याचिका भी लगाई गई, लेकिन यहां संबंधित विभागों की मिलीभगत से यह काम दिन रात चल रहा है। बावजूद इसके सभी संबंधित विभाग मौन बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी।